तो देखो ये पढ़ लिया था पूरा, ठीक है। एकोमोडेशन क्या है, ठीक है, क्या है एकोमोडेशन? हाँ, कि एबिलिटी है बेटा आइलेंस की कि वो अपनी फोकल लेंथ को क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। वो पढ़ा था ना हमने कि वो थिक हो सकता है, ठीक है, उस हिसाब से उस पर, ठीक है, फोकल लेंथ मतलब फर्क पड़ता है उसका। तो उसके पास ये पावर है कि अपनी फोकल लेंथ को क्या कर सकता है बेटा, एडजस्ट। समझ में आ गई थी ना ये बात? आगे देखो अब जरा। अब आता है डिफेक्ट ऑफ विजन। क्या आता है? डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, है ना। कुछ लोगों को चश्मा लगा हुआ होता है, ठीक है, मुझे नहीं लगा है, मतलब मेरा तो वो वाला है कि स्क्रीन से मेरे को इफेक्ट ना पड़े, हाँ, मतलब बिना पावर वाला है, ठीक है, लेकिन लगा हुआ होता है ना। देखो तो यहाँ हो क्या रहा है बेटा कि कह रहा है कभी कभी ऐसा होता है कि आई में ग्रेजुअली लूज इट पावर ऑफ एकोमोडेशन। कभी कभी पावर ऑफ एकोमोडेशन को आँख खो देती है ना, उसका लेंस जो है इस चीज़ को खो देता है। इस कंडीशन में जो पर्सन है उसको अच्छे से दिख नहीं पाता, उसको अच्छे से देख नहीं पाता। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि विजन जो है वो ब्लर हो जाता है ड्यू टू रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से उसका विजन क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है। समझ आया कि नहीं? तो वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे। तो 3 तरीके के डिफेक्ट यहाँ पे आते हैं। एक होता है मायोपिया, इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, इसको कहते हैं फार साइटेडनेस। और एक होता है प्रेस बायोपिया। क्या होता है बेटा? प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इसको याद ऐसे रख लेना। देखो सिंपल पहले बता देते हैं। देखो मायोपिया है, एम है ना मेरा, है ना। एक होता है ना इसको मेरा मेरा ही दिख रहा है बस, मतलब अपना ही दिख रहा है बस। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कि सब कुछ बस मैं करता रहता है। तो पास का दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पास का, दूर का नहीं। दूसरे लोग दिख ही नहीं रहे, दूसरे लोग, तो मायोपिया हो गया, है ना। दूर का नहीं दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा, ठीक है। बस मेरा मेरा दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। समझ आ रहा है? मतलब पास का दिख रहा है, दूर का नहीं। एक है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर को ऐसे याद रखना, हमारा, उसको सब कुछ हमारा हमारा करके दिख रहा है, मतलब वो दूसरे लोगों को भी देखता है या दूसरे लोगों को ही देखता है, ऐसा मान लो यहाँ पे। मतलब वो दूर का देख रहा है, पास का नहीं देख रहा है। समझ आया? इस तरीके से ये चीज़ चल रही है, ठीक है। और ये वाला जो है ना लास्ट वाला प्रेस बायोपिया, ये भी कुछ कुछ हाइपरमेट्रोपिया की तरह ही होता है, ठीक है। अभी पढ़ते हैं कि कैसे है, ठीक है। मतलब उसमें भी बेसिकली बात वही है, ठीक है, कि पास का दिखता नहीं है, पास का दिखता नहीं है। बस फर्क क्या आ जाता है, ये ना एज की वजह से। ये किसकी वजह से होता है? एज की वजह से, है ना। आदमी बूढ़ा होता है जैसे जैसे, उस वजह से ये चीज़ होती है, ठीक है। मतलब 40 के बाद ऐसा कुछ ये चीज़ें चलती है। अभी देखना क्या है बताते हैं। तो देखो क्या बोलता है पहला, मायोपिया। क्या है यहाँ पे? मायोपिया। तो कह रहा है मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, है ना। इसमें आदमी को पास पास का दिखता है बस, ठीक है। तो वही है कि अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। उसे दूर के जो है अच्छे से चीज़ें नहीं दिखेगी। कहते हैं ना पास का है कि दूर का है चश्मा, ठीक है। तो वही बात है कि इसको कौन सा वाला चश्मा लगेगा? दूर का। इसको कौन सा चश्मा लगेगा? दूर का, ठीक है। अभी पढ़ते हैं उसके बारे में। कह रहा है एक पर्सन जिसको ये वाला डिफेक्ट है बेटा, उसका क्या होता है कि जो फार पॉइंट है ना वो इन्फिनिटी से क्या होता है, नियर होता है इन्फिनिटी से। वैसे तो हम कितना दूर तक देख सकते हैं? इन्फिनिटी तक, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता। इसका फार पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ आया? इससे ज़्यादा दूर देख नहीं पाता। क्यों? ये अभी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जरा, कह रहा है कि सच अ पर्सन मे सी क्लियरली अप टू डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर, कुछ ही मीटर तक देख पाएगा। इन अ मायोपिक आई, मायोपिक आई में क्या होता है बेटा, इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। जो दूर की चीज है ना वो क्या होता है, उसकी इमेज फ्रंट में, रेटिना के फ्रंट में बन जाती है। इमेज, इमेज का बन जाती है, रेटिना के फ्रंट में बन जाती है, सामने बन जाती है। समझ आ रहा है? क्योंकि दूर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई और वो क्या बन गई, इसके सामने, रेटिना के सामने बन गई। समझ आया? और इस वजह से उसको सही से जो है दिख नहीं रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो वही बात है, रेटिना पे ना बन के उसके सामने बन रही है। और ये जो डिफेक्ट है ये हो क्यों रहा है? कह रहा है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ठीक है। कि या तो आई लेंस का कर्वेचर क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया बेटा? बढ़ गया है। समझ आ रहा है? ठीक है, कि जब कर्वेचर बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे देखो लेंस है ना हमारा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये ज़्यादा डाइवर्ज कर देगा। समझ आया कि नहीं? तो ज़्यादा डाइवर्ज कर देगा, ठीक है, सॉरी कन्वर्ज कर देगा, डाइवर्ज बोल दिया मैंने, ज़्यादा कन्वर्ज कर दिया। क्योंकि इसका क्या हुआ, लेंस का जो कर्वेचर है वो क्या हो गया, थिक हो गया। समझ आया? तो वो इस तरीके से यहाँ पे पहले ही कन्वर्ज कर देगा।
तो वही ये बोल रहा है, इसका समझ में आया रीजन क्या है पहला, ये कहाँ गया, ये रहा कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ठीक है, आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर है और एक्सेसिव कर्वेचर की वजह से वो क्या करेगा, उसको ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा, ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा। समझ में आई बात? तो ये चीज़ हो गई। दूसरा रीजन कहता है इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, है ना, आई बॉल बड़ी हो गई, आई बॉल क्या हो गई बेटा, बड़ी, है ना, आई बॉल क्या हो गई, बड़ी हो गई किसी डिफेक्ट की वजह से, समझ आया? तो वही बड़ी हो गई, उसमें लेंस में कोई दिक्कत नहीं आया, ठीक है, लेंस अपना काम मतलब सही कर रहा है, ठीक है, लेकिन आई बॉल ही क्या हो गई, बड़ी, आई बॉल ही क्या हो गई, बड़ी। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? तो ये चीज़ इसके अंदर आती है कि मायोपिक आई इस तरीके की होती है, या तो ये लेंस सही है लेकिन जहाँ इमेज बननी थी उसकी जगह आई बॉल ही उसका बड़ा हो गया, समझ आया, या फिर लेंस में दिक्कत हो गई कि लेंस का कर्वेचर बढ़ गया, लेंस का कर्वेचर बढ़ गया, समझ आया, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई, समझ आया। तो वो बात है कि वो याद है ना तुमको, फोकस पे जाता है, वो पैरेलल जो आती है, ठीक है, रे, तो वो फोकस पे जाती है, तो फोकस ही उसका कहाँ गया, पहले आ गया, समझ आया। तो ये कर्वेचर पे भी डिपेंड करता है, तो या तो लेंस का कर्वेचर बिगड़ गया, ठीक है, या फिर आई बॉल बड़ी हो गया, आई बॉल क्या हो गई बेटा, बड़ी, समझ आया। अब यहाँ हम करेंगे क्या, अब यहाँ हम करेंगे क्या, ठीक है, तो ये बात है कि यहाँ पे क्या लगाओगे, डाइवर्जिंग लेंस, क्या लगाओगे, क्योंकि तुम्हें दूर तक पहुंचाना है, क्योंकि तुम्हें क्या करना है बेटा, दूर तक पहुंचाना है ना, दूर तक पहुंचाने के क्या लगाओगे, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, समझ आ रहा है कि नहीं, तो कॉन्वेक्स लगाओगे तो ये डाइवर्ज हो गया, थोड़ा सा ऐसे रे चली गई और उस वजह से फिर सही जगह पे रेटिना पे जाके बनेगा इमेज, समझ आया, मतलब रेटिना से पहले इमेज बनता है, तो हमें वहां तक पहुंचाना है, वहां तक पहुंचाने के लिए हमने क्या किया, इसको, ठीक है, डाइवर्ज करवा दिया, समझ आ गया भाई। मैंने क्या बोला, मैंने कॉनकेव ही बोला शायद, मुझे नहीं पता, कॉन्वेक्स बोल दिया, अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, कॉनकेव है, वो गलती से बोल दिया होगा, समझ आया। तो ये कॉनकेव लेंस हम इसको लगाते हैं, ठीक है, और ये हमारा कॉन्वेक्स है, ठीक है, तो वही बात हो जाती है। देखो आगे, अभी वीडियो में पता लगेगा क्या बोला था, अभी देखूंगा, और तुम लोग सही हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है, जाओ देखो। कहाँ थे, ठीक है, अब देखो इसमें वही बोल रहा है वो कि कॉनकेव लेंस जो है ना, सूटेबल पावर का हम लगाते हैं, ठीक है, कि ब्रिंग द इमेज बैक ऑन टू द रेटिना, और फिर डिफेक्ट हम करेक्ट कर देते हैं, समझ आ गया, कोई दिक्कत। पावर पढ़ा था तुमने पिछले चैप्टर में, याद है, भूल गए, याद है, बता क्या होता है, पढ़ के आना, कल टेस्ट लूंगा, ठीक है। देखो हाइपरमेट्रोपिया, अब क्या आता है बेटा यहाँ पे, हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या बोला था मैंने, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाएगा बेटा, पास का दिखना बंद, ठीक है, दूर का दिखता है, दूर का दिखता है, समझ आया। तो यहाँ ये हो रहा है ना कि पास का ऑब्जेक्ट है, तो क्या हुआ कि उसकी इमेज रेटिना के कहाँ बन रही है, कहीं पीछे जाके बनेगी, कहीं पीछे जाके बनेगी, समझ आया कि नहीं, रेटिना पे नहीं बन पा रही है अच्छे से, ठीक है, तो वो केस यहाँ पे आ जाता है, और उसका उल्टा फिर यहाँ पे होता है, ठीक है, कि अब हम यहाँ पे कौन सा लेंस लगा देंगे, कॉन्वेक्स, ठीक है, अब ठीक है भाई, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो ये क्या हो गया, कन्वर्ज कर दिया इसने, क्या कर दिया, कन्वर्ज, है ना, पहले ज़्यादा दूर जा रहा था, ठीक है, तो हमें क्या करने की जरूरत है, कन्वर्ज, तो वही हमने यहाँ पे किया है, अब ठीक है, तो वही चीज़ है, देखो क्या बोलता है, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, एक पर्सन ऐसा जो है वो क्या करता है बेटा, कि दूर की चीज़ें देख सकता है लेकिन पास की चीज़ें नहीं देख सकता, नियर पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है उसका, दूर चला जाता है, वो क्या चला जाता है, दूर। कुछ लोगों तुमने देखा होगा ऐसे करके पढ़ते हैं, पढ़ते हैं नहीं, तो वही चीज़ है ये, ठीक है, कि उनको पास का नहीं दिखता है, आ रहा है समझ में कि नहीं, तो वही बात यहाँ पे आ जाती है, ठीक है भाई। तो यही बोलता है वो कि जो नियर पॉइंट है बहुत द पर्सन फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट, सच अ पर्सन हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, उसको बहुत दूर रखना पड़ता है, दिस इज बिकॉज लाइट रे क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस एट अ पॉइंट बिहाइंड रेटिना, क्योंकि वो जो फोकस है वो कहाँ चला गया, बिहाइंड रेटिना चला गया, ठीक है। तो ये डिफेक्ट क्यों होता है बेटा, वही बात आ जाती है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, या तो जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा, वो क्या हो जाती है, ज़्यादा, है ना, यहाँ भी वही कर्वेचर वाली बात, और या फिर आई बॉल ही छोटी हो गई, आई बॉल ही क्या हो गई, छोटी, समझ में आई बात। आगे देखो क्या बोलता है कि ये डिफेक्ट क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस से हम कर सकते हैं, ठीक है, तो यही वो बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है इतनी बात में। अब एक लास्ट वाला आता है प्रेस बायोपिया, क्या आता है, प्रेस बायोपिया, कह रहे जो पावर होती है ना अकोमोडेशन की बेटा, वो धीरे धीरे एजिंग के साथ क्या हो जाती है, कम, एजिंग के साथ क्या हो जाती है,
कम हो जाती है। कह रहा है कि फॉर मोस्ट पीपल नियर पॉइंट जो है ना वो लगभग लगभग क्या चला जाता है, दूर चला जाता है। नियर पॉइंट कहाँ चला जाता है, दूर। मैंने कहा था ना हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया दोनों लगभग लगभग सेम है। समझ आया कि दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वही बात यहाँ पे आ जाती है, लेकिन ये फर्क है कि ये एज के साथ होता है, ये किसके साथ होता है, एज के साथ। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि धीरे धीरे नियर पॉइंट दूर चला जाता है, उन्हें पास की चीज़ें देखने में अच्छे से नहीं दिख पाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि विदाउट मतलब बिना चश्मों के नहीं दिखेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेस बायोपिया। और इट अराइजेज ड्यू टू ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ, यहाँ पे होता क्या है कि जो सिलियरी मसल है ना वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, हमारी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है आई लेंस की वो भी कम हो जाती है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, ये कह रहा है कि पर्सन को दोनों हो जाए, है ना, मायोपिया भी हो जाए और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाए। कह रहा है ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है ना, चश्मा खोलो दूर से डंडा मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कह रहा है सच पीपल ऑफन रिक्वायर बायफोकल लेंथ, उनको क्या चाहिए, लेंस, सॉरी, बायफोकल लेंस चाहिए, है ना, दोनों होता है उसमें। ठीक है, कन्वर्जिंग भी और डाइवर्जिंग भी। तो कॉमन टाइप जो है ना उसका यही है, उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों होता है। जो अपर पोर्शन है वो कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, डिस्टेंट विजन, दूर का देख पाएगा। ठीक है, और जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, और उससे नियर विजन हो पाएगा। ठीक है, और बाकी ये है कि कॉन्टेक्ट लेंस वगैरह भी आजकल होते हैं और सर्जिकल इन्वेंशन भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इन सब से भी आजकल हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इस चीज़ में? अब ये क्वेश्चंस कर लाना, डिस्कस कर लेंगे। देखो, अब ये थोड़ी भूतिया आंखें दिख रही हैं यहाँ पे, वो भूतिया आंखें नहीं होगी, बुक में अच्छी होगी, देखना। हाँ, मतलब बुक में सुंदर है। ठीक है, देखो, अब यहाँ एक चीज लिखी हुई है, यू टॉक ऑफ वंडरस थिंग यू सी, यू से सन शाइन्स ब्राइट। आप बोलते हो कि सन जो है वो बहुत ब्राइट है ना, है, चमकता है। लेकिन मैं उसको वार्म तो महसूस कर सकता हूँ कि गर्म है, लेकिन वो कैसे डे और नाइट बनाता है, शायद ये कोई ब्लाइंड पीपल हैं वो कह रहे हैं, है ना, उनको ये चीज़ पता नहीं लगेगी। उन्हें ये तो पता लग रहा है कि वो गर्म है, लेकिन वो डे और नाइट कैसे होता है वो उन्हें पता नहीं है। अब यहाँ एक बड़ी ही मज़े की बात है, कह रहा है क्या आपको पता है कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे मरने के बाद भी जिंदा रह सकती है? ये बात जानते हो? नहीं जानते हो? अच्छा, ऐसे कैसे नहीं जानते हो? कभी ऐड नहीं देखा कुछ ऐसा डोनेशन वाला? पहले ऐड आता था एक कि डोनेट योर ऑर्गन्स, है ना, देखो, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, कॉपीराइट इशू वगैरह ना आ जाए यार फालतू का। चलो कोई बात नहीं, आने तो देखें, आना तो नहीं चाहिए, क्या पता बाकी। ऑर्गन डोनेशन ऐड, ये सब एड्स भी अच्छे होते हैं। सबसे ज़्यादा क्रिएटिव कुछ है तो एड्स ही तो हैं। ये जैसे है ना शॉर्ट फिल्म अबाउट गिविंग और लिविंग, यही है। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि कौन सा था, यही देखते हैं, चलो यही आ रहा है पहले। मुझे नहीं मिलना। ये मेरा फैसला नहीं था, तुम्हारे बेटे का था, और तुम्हारा भी। अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो ना कर देती। हाँ हाँ, ताकि दुनिया के सामने में पूरी बनती है। क्या तुम्हें अपने बेटे पर इतना भी भरोसा नहीं? ये उसका अपना फैसला था। मेरा कोई हक नहीं था। ललिता, अगर तुम नहीं मिलोगी तो तुम्हारे बेटे का दिल दुखेगा। जी,
आंटी, ये आपके लिए। आप जब चाहे अपने बेटे से बात कर सकती हैं। समझे? ऐसे एड कैंपेन्स आते रहते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। मेरा एक दोस्त भी है, उसने भी किया है, मतलब मैंने नहीं किया है, अभी सोचा नहीं है, शायद सोचना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है ना। मतलब शायद क्या, सोचना ही चाहिए, है ना। वो कहते हैं कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे जाने के बाद भी देख सके, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे कि तुम्हारी आंखें जो है तुम चले जाओगे फिर भी देखेगी, तो कितनी एक अच्छी बात है। तो इस तरीके से ये चीज़ है, ठीक है। देखो ये देखो, ये तो सच्चाई है कि कुछ चीज़ें थोड़ा कहने में करने में लोगों के फ़र्क है, लेकिन वही है कि अगर ऐसा सोचें, ऐसा करें तो अच्छा है, ठीक है। जैसे उसने अभी दिखाया कि वो उसका हार्ट है अभी तक धड़क रहा है उसके चले जाने के बाद भी, तो ठीक है, अच्छी बात है। वो उसमें क्या बुरा लगा या क्या अच्छा नहीं था, सब ठीक है ना। तो ये चीज़ अच्छी है, ठीक है, यही दिखाया गया। और देखो आगे कह रहा है, डू यू नो डैट आर आइज कैन लिव इवन आफ्टर आर डेथ, है ना। अपनी आइज हम डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, जब हम मर जाएंगे, ठीक है। वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन, है ना, एक अंधे आदमी की, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उसकी लाइफ, जिंदगी को रंगीन बना सकते हैं, वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है अबाउट 35 मिलियन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर ब्लाइंड, लगभग 35 मिलियन लोग क्या है बेटा, अंधे हैं, और ज़्यादातर क्या है कि क्योर किए जा सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अबाउट 4.5 मिलियन पीपल विद कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर्ड थ्रू कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, वो ट्रांसप्लांटेशन होगा उनका और वो क्या हो जाएगा, वो सही हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, सही, ठीक है। उसके बाद ये जो 4.5 मिलियन है, इनमें से 60% चिल्ड्रन हैं जो कि 12 से कम के हैं, ठीक है। तो अगर हमें ये गिफ्ट मिला है देख पाने का, विजन का, तो क्यों नहीं हम इसको दूसरों को भी दें, ठीक है, ऐसा ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो व्हाट डू वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन आइज हैव टू बी डोनेटेड, जब हमें आइज को डोनेट करना है तो हमें दिमाग में क्या रखना है। तो कह रहा है कि आई डोनर जो है वो किसी भी एज ग्रुप या सेक्स के हो सकते हैं, ठीक है। पीपल हु यूज स्पेक्टिकल्स और दोज ऑपरेटेड फॉर कैटरैक्ट कैन स्टिल डोनेट, है ना। जिनको कैटरैक्ट मतलब वही मोतियाबिंद जो पड़ा था वो हो रखा था, ठीक है, या जो चश्मा लगाते हैं वो सब भी डोनेट कर सकते हैं। जो डायबिटिक है, ठीक है, हाइपरटेंशन, अस्थमा पेशेंट, है ना, और दोज विदाउट कम्युनिकेबल डिजीज, ये भी आइज डोनेट कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कह रहा है आइज मस्ट बी रिमूव विद इन 4 से 6 घंटे के अंदर, ठीक है, डेथ के, उसे आई को हमें क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और इन्फॉर्म द नियरेस्ट आई बैंक इमिडिएटली, ठीक है, और तुरंत जो है आई बैंक को बता देना है, खुद मत किसी आंख निकाल देना,
ठीक है। हाँ देखो कह रहा है आई बैंक टीम विल रिमूव द आइज, है ना, वो जो आई बैंक टीम होगी मतलब हमें आई बैंक टीम को बता देना है, ठीक है, वो आएगी, ठीक है। विल रिमूव द आइज एट द होम ऑफ द डिजीज्ड और एट अ हॉस्पिटल। कह रहा है आई रिमूवल टेक ओनली 10 to 15 मिनट, बस 10 से 15 मिनट लगते हैं और सिंपल प्रोसेस है और कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता। डिसफिगरमेंट मतलब समझ रहे हो, जैसे लोगों को डर लगे कि नहीं उसके बाद वो बेकार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, ऐसा ही बोलना चाह रहा है। कह रहा है पर्सन हु वर इन्फेक्टेड विद और डाइड बिकॉज ऑफ एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, रेबीज, एक्यूट लौकेमिया, ये सब बीमारियां हैं, ठीक है, कि इन सब ये सब डोनेट नहीं कर सकते, ये सब आइस को डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए ना कि कौन कर सकता है और कौन नहीं, है ना, तो वो चीज़ है। अब कह रहा है एन आई बैंक कलेक्ट, इवेलुएट, डिस्ट्रीब्यूट द डोनेटेड आइस, ऑल आइस डोनेटेड आर इवेलुएटेड, है ना, उन्हें इवेलुएट करते हैं कि स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर, और जो डोज डोनेटेड आई फाउंड अनसुटेबल फॉर ट्रांसप्लांटेशन आर यूज फॉर वैल्यूएबल रिसर्च, और वो रिसर्च के काम आ जाती है, किसके काम आ जाती है, रिसर्च, है ना, तो वो चीज़ है। एंड मेडिकल एजुकेशन, द आइडेंटिटीज ऑफ बोथ द डोनर एंड रेसिपेंट रिमेन कॉन्फिडेंशियल, कि जो आइडेंटिटी है देने वाले की भी और जिसे मिली उसकी भी, ये सब कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, समझ आया कि नहीं। और एक बात कह रहा है वन पेयर ऑफ आई गिव विजन टू अप टू 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल, है ना, 4 अंधे लोगों को वो जो है रोशनी आपकी दे सकती है, समझे। आगे देखो, अब यहाँ आता है एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, है ना, हम रिफ्लेक्शन करवाते हैं प्रिज्म में से। प्रिज्म कैसा होता है तुमने देखा भी होगा, है ना, हाँ, उसमें एक बात है देखो समझना कि दो, हमें यहाँ जो प्रिज्म लेना है ना, उसमें क्या होगा, 2 रेक्टेंगल, सॉरी 2 ट्राइंगल होंगे, 2 क्या होंगे, ट्राइंगल, ठीक है, और 3 पत्तियाँ होगी, 3 क्या होगी, पत्तियाँ, समझ आया, मतलब रेक्टेंगल होंगे, 3 क्या होंगे उसमें, रेक्टेंगल होंगे, ठीक है, जो एक दूसरे पे ऐसे हैं, है ना, एक ऐसे सीधा है, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा ना ऐसे में, ठीक है, और ये यहाँ पे एक ऐसे रेक्टेंगल, एक ऐसे रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल नीचे वाला, ठीक है, अगर हमने उसको ऐसे खड़ा करके रखा है ना, तो नीचे रेक्टेंगल है, उस पर 2 रेक्टेंगल ऐसे, तो वो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं। बाकी वही है कि यहाँ ट्राइंगल को ही ये बेस मानेगा, इतना समझ में आया। अब इस चीज़ को समझो, तुमने पिछले वाले में, ठीक है, चैप्टर में एक चीज़ पढ़ी थी कि ग्लास स्लैब से देखा था रिफ्रैक्शन किससे देखा था, ग्लास स्लैब से, समझ आ रहा है कि नहीं। वहाँ एक बात सीखी थी कि एक केस होता है जहाँ वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, और एक केस होता है जहाँ वो नॉर्मल से दूर बेंड होता है ना, जो हमारा रे होता है वो क्या था बताओ, कब नॉर्मल की तरफ जाएगा और कब नॉर्मल से दूर जाएगा, याद है कि भूल गए। जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ या दूर, दूर जाएगा, उल्टा नहीं बोल रही हो, चेक करो, खुद ही चेक करो, पीछे वाला चैप्टर है, पीछे वाला, पिछला चैप्टर है। क्या लगता है तुम्हें क्या होगा? अबे याद भी है कुछ कि भूल गया सब? याद है तो बता, कब नॉर्मल की तरफ जाता है, कब नॉर्मल से दूर। हाँ कोमल दिखा, क्या दिखा, उल्टा दिखा। ठीक है, जब बेटा रेयरर से डेंसर में जाएगा ना तो नॉर्मल की तरफ जाएगा, समझ आया, और वहीं पे उल्टा होगा कब, जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर, है ना, समझ आया। जैसे जब एंटर करेगा ना, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि एयर से जब स्लैब में एंटर किया तो एयर क्या है, रेयरर मीडियम है, और वो क्या है, डेंसर है, तब उस वक्त क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, समझ आया। और जब ग्लास स्लैब से एयर में गया था, ठीक है, तो नॉर्मल से दूर गया था, नॉर्मल से दूर गया था, समझ में आया कि नहीं, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। देखो आगे कह रहा है यू हैव लर्न हाउ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कह रहा है फॉर पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज इन अ ग्लास
इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। वहां देखो हमने पढ़ा था कि पैरेलल था, क्या था, पैरेलल, है ना। ये जो थे इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, ये दोनों क्या थे, पैरेलल, ठीक है। लेकिन ये था कि डिस्प्लेस हो गया था, क्या हो गया था, डिस्प्लेस, है ना। वो सीधा सीधा क्या हो गया था, डिस्प्लेस, बस, और कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, और कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, है ना। पैरेलल तो था ही, पैरेलल तो था ही। जैसे ही अगर मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ कि देखो ये ऐसे गया था, उसके बाद अगर बिल्कुल सीधा जाता तो ऐसे जाता, लेकिन ऐसे ना जाके क्या हुआ, ये यूं जाके और फिर इस तरीके से, लेकिन पैरेलल तब भी था, पैरेलल तब भी था, समझ आया। अब वही देखना है कि यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो यही वो बोलता है ना कि स्लाइटली डिस्प्लेस लेटरली, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ वुड लाइट गेट रिफ्रेक्टेड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होगा, कंसिडर अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ट्रायंगुलर है वो, क्या है बेटा, ट्रायंगुलर, ठीक है। तो ट्रायंगुलर है मतलब 3 हमने रेक्टेंगल लिए और उन्हें ऐसे टिका दिया, ठीक है। तो वो ट्रायंगुलर प्रिज्म हमारा बन गया यहाँ पे। अब देखो क्या कहता है, इट हैज 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस, ठीक है। कि बेस जो है उसका क्या है, ट्रायंगल है, और बाकी जो है वो क्या हो गए, उसमें 3 क्या हो गए, रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। अब कह रहा है ये सरफेस इंक्लाइन होंगे एक दूसरे पे। अभी मैंने कहा ना कि ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो ये एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं बेटा, इंक्लाइन हो रहे हैं, समझ में आई बात। तो वही चीज़ है ये कि इंक्लाइन हो रहे हैं, तो जो 2 लेटरल सरफेस के बीच का एंगल है उसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत है। अब जरा बहुत सिंपली मैं तुमको वैसे समझाता हूँ पहले डायरेक्ट, ठीक है, फिर वो लिखा हुआ भी पढ़ा दूंगा। देखो यहाँ असल में क्या होता है ना, जब हमारे पास प्रिज्म है, जब हमारे पास क्या बेटा, प्रिज्म है, ठीक है। जब हम एक रे लाइट की हम छोड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा ना, जब ये ऐसे आएगी ना, तो ये बिल्कुल तुमको दिखेगा कि इस तरीके से सीधी गई, ठीक है, और फिर इस तरीके से ये निकली, इस तरीके से ये निकली। इतनी बात समझ आई कि लाइट जब ऐसे आई तो ऐसे टकराएगी, फिर ऐसे सीधी गई, और लगभग लगभग फिर ऐसे मुड़ती हुई तुमको दिखाई देगी। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। प्रिज्म में देखा भी होगा तुमने, इमेजेस बहुत ऊपर नीचे दिखती है, वही चीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखना कि क्या हो रहा है। अब इतना आया समझ में सीधा सीधा कि जब लाइट पास करोगे तो ऐसा तुमको होता हुआ दिखेगा। अब ऐसा क्यों, वही हमको आगे पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो समझनी है। देखो क्या कह रहा है, वही जैसे हमने वो एक्टिविटी की थी ना वाइट पेपर लेके, ये भी वैसे ही करते हैं बिल्कुल। कह रहा है फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन। कह रहा है प्लेस अ ग्लास प्रिज्म ऑन इट। ग्लास का प्रिज्म रख दो, है ना, कि जो है वो जो है ट्रायंगुलर बेस पे वो खड़ा रहे, ट्रायंगुलर बेस पे खड़ा रहे। अब आगे आउटलाइन बना लो, उसकी आउटलाइन बेटा बना लो। अब कह रहा है ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पी। एक स्ट्रेट लाइन बनानी है पीई, जो कि इंक्लाइन है एक रिफ्रैक्टिव सरफेस पे, जैसे ये है, देखो ये पीई बनाया हुआ दिख रहा है ना, तो इस तरीके से ये इसने बना लिया है। आगे कह रहा है, एक आगे, हाँ ठीक है, पी बना लिया स्ट्रेट लाइन। उसके बाद फिक्स टू पिन, पिन को कर दो पी और क्यू को उसी लाइन पे, ठीक है। जब कर दोगे ना ऐसा, तो कह रहा है लुक फॉर द इमेजेस ऑफ द पिन्स। उन पिन की इमेजेस देखो, उन पिन की इमेजेस देखो। जब आप पिन की इमेज देखोगे ना, ठीक है, दूसरे फेस एसी की तरफ से, अगर एक तरफ है यहाँ पे पिन है, तो इस तरफ से आपको इनकी इमेजेस देखनी है। और जो आपको इमेजेस दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपको ये 2 पॉइंट और ले लेना है, मतलब 2 पिनें और मार देनी है। कि आपको ऐसा दिख रहा है कि वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में, वो क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन में। समझ आया कि आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरफ मुझे इमेज दिख रही है पिन की, है ना, इन दोनों की, पी और क्यू की, मैंने उसी की सीधी लाइन में ये दोनों लिए हैं। इतनी बात समझ में आई। देखो आगे क्या बोल रहा है। बाकी वैसे तो इसको लाइट से ही करा हुआ है, जो यूट्यूब पे अगर तुम एक्सपेरिमेंट देखोगे, उन्होंने प्रिज्म में से लाइट को पास किया है, तो उन्हें दिख रहा है साफ साफ लाइट ऐसे गई, फिर लाइट ऐसे गई, तो उन्होंने सीधा सीधा इस पे कर लिया है। बाद में फिर प्रिज्म को हटा देते हैं। समझ आया। तो यूट्यूब पे ऐसे करके एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। क्योंकि चलो फिलहाल आगे देखो, कह रहा है कि हाँ, तो 2 और पिन लगा दो, आर और एस, और ऐसे लगाओ कि जो इमेजेस है पी और क्यू की, ठीक है, और जो आर और एस है वो कहाँ रहे, स्ट्रेट लाइन पे रहे। अब कह रहा है रिमूव द पिन्स एंड ग्लास प्रिज्म। ये करो। कह रहा है लाइन पी मीट द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट पॉइंट ई। ये जो पी है ये ई पॉइंट पे क्या करता है, मिलता है। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है कि सिमिलरली जॉइन एंड प्रोड्यूस आर और एस, और ये जो लाइन है ये बाउंड्री पे मिलेगा ई और एफ पे, ठीक है। यहाँ पे जो एफ पॉइंट है यहाँ पे ये ऐसे मिल जाएगा। देखो आगे क्या बोलता है, जॉइन ई एफ को भी ज्वाइन कर दो। अब ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये जो ए बी है और जो ए सी है, इन पे हमें क्या करना है बेटा,
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। क्या ड्रॉ कर देना है? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएंगे? नॉर्मल। क्या हो जाएंगे? नॉर्मल, है ना। नॉर्मल वही होता है ना जो परपेंडिकुलर होता है। समझ आया बहन? नींद में? अच्छा, देखो आगे क्या बोलता है। तो ये परपेंडिकुलर बना लिया। अब आगे एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मार्क करना है और एंगल ऑफ इमरजेंस मार्क करना है। तो इसी नॉर्मल के अकॉर्डिंग हम करेंगे। समझ आया कि ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये जो आर है ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझ आया। और ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस है ये जो यहाँ से निकला है तो यहाँ हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस। ये सब समझ आ गया कि ये आई है ना, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे आया फिर ऐसे गया तो ये आर और फिर यहाँ से ये निकला है तो इमरजेंस, है ना। इमरजेंट रे बोलते हैं ना इसको। क्या बोलते हैं बेटा? इमरजेंट रे। इतनी बातें समझ में आई? तो वही आपको एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे कि P क्या होता है? हमारा इंसिडेंट रे। EF क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्टेड रे। ये जो है EF ये रिफ्रैक्टेड रे है। FS क्या है? इमरजेंट रे है, ठीक है। A क्या है? ये जो एंगल होता है ये क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है? एंगल ऑफ I क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये R जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये E जो है एंगल ऑफ इमरजेंस है। एक यहाँ पे D भी आता है। ये D क्या है? ठीक है, ये D है एंगल ऑफ डेविएशन। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन देखो बेसिक बात यही चल रही है यहाँ पे कि नॉर्मली क्या था, ये रे ऐसे सीधी जाती, ये रे क्या जाती बेटा? सीधी। लेकिन सीधी नहीं जाके गई कैसे? इस तरीके से यहाँ पे आई, ठीक है। तो बात ये है ना कि जितनी जानी थी और जितनी एक्चुअल में गई, इसे हमने जब एक्सटेंड किया यहाँ पे तो ये जो एंगल बना ना दोनों के बीच में, कि जो जानी चाहिए थी, जो जानी चाहिए थी, ठीक है, और जो एक्चुअल में गई, उनके जो बीच का एंगल है, उनके जो बीच का एंगल है वही क्या है? हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ। समझ आया? और इसके बारे में थोड़ा आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि क्या इसका फॉर्मूला है, कैसे है, नहीं है। आई समझ में बात? साइंस कौन कौन लेना चाहता है तुम में से फ्यूचर में? तू नहीं चाहता? अच्छा छोड़, फिर पढ़ाई करो। देखो 10th की परसेंटेज पे ध्यान दो, सही बात है। अभी कोई बात नहीं, ठीक है, उससे ज़्यादा सोचने की अभी जरूरत सही में। ठीक है, किसी ने सोचा है तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है 10th की परसेंटेज पे अच्छे से ध्यान दो पहले, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मिलती ही नहीं है स्ट्रीम जो वो चाहते हैं परसेंटेज की वजह से। तो पहले परसेंटेज ले आओ फिर सोचेंगे ये सब। चलो खैर, कह रहा है P इज द इंसिडेंट रे, है ना। अब EF इज द रिफ्रैक्टेड रे, ये सब वो बता रहा है आपको दोबारा। यू मे नोट दैट अ रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है कि एयर से ग्लास में एंटर हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि नॉर्मल की तरफ चला जाएगा, नॉर्मल की तरफ। लाइट क्या हुई? नॉर्मल की तरफ चली गई। भाई इस तरफ भी तो परपेंडिकुलर है ना, तो तुम देख पाओगे कि यहाँ क्या होगा कि ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। नॉर्मली तो क्या होता? सीधा जाता, नॉर्मली क्या जाता? सीधा। लेकिन सीधा ना जाके किधर मुड़ा? नॉर्मल की तरफ। किधर मुड़ा बेटा? नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। समझ में आया बात की नहीं? तो यही बात यहाँ पे हो रही है, बिल्कुल जो वहां हुई थी वैसा ही कुछ कुछ यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। देखो कह रहा है बेंड हो गई। सेकेंड सरफेस पे क्या हो रहा है? ऐसी लाइट रे जो है एंटर करती है ग्लास से एयर में, तो वो नॉर्मल से दूर हो गई। नॉर्मल से क्या हो गई बेटा? दूर। समझ आया कि नहीं? ठीक है, जैसे समझो अब यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे सीधी जाती अगर जाती तो, लेकिन सीधी नहीं जाके क्या हुआ? नॉर्मल से दूर हो गई, नॉर्मल से दूर हो गई। समझ आया? तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। अब आगे कह रहा है कि कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ईच रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ पे करोगे, अब ये वही है कि क्या ग्लास स्लैब में जैसा हो रहा था वैसा ही यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन है, क्या लगता है वैसा ही होगा? हाँ कोमल, क्या लगता है तुमको? क्या ये आई, ठीक है, और जो आर है यहाँ पे, ठीक है, लगभग लगभग ये वैसा ही है। समझ आया? लेकिन हाँ देखो एक फर्क आता है। कह रहा है जो पेक्यूलियर शेप है प्रिज्म का वो क्या करता है? इमर्जेंट रे बेंट एट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। कि क्या कह रहा है कि जो शेप है प्रिज्म का वो इमर्जेंट जो रे है, ठीक है, जो आ रही है निकल के, ठीक है, बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में वो क्या करता है? उसको बेंड करवा देता है। क्या करवा देता है? बेंड, है ना। तो वो चीज बोल रहा है कि यहाँ से ये आई थी, इसकी ही डायरेक्शन में कहीं ना कहीं ये क्या हुआ? मूव हो गया, इस तरफ मूव हो गया। समझ में आया? तो वही ये बोलना चाह रहा है। अब आगे देखो, तो कह रहा है कि
दिस एंगल इज कॉल्ड, अब यहाँ जो एंगल बन रहा है बेटा वो क्या है तुम्हारा, एंगल ऑफ डेविएशन। ये बात बता दी थी, कह रहा है डी को नापो, ठीक है, और बस ये वाली एक्टिविटी हो जाएगी। समझ आया ओवरऑल हो क्या रहा है, वो बताना यही चाह रहा है बस यहाँ पे, ठीक है, कि ये लाइट ऐसे आएगी, फिर यहाँ रिफ्रैक्ट होगी, फिर वहाँ जाके फिर से एक बार रिफ्रैक्ट होगी, समझ आया। और यहाँ डी के बारे में वो बता रहा है तुमको, ठीक है, इतनी बातें याद रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो, अब एक आता है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, चलो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बस आज के लिए इतना ही है। और इस एक्टिविटी को यूट्यूब पे अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है, बहुत सारे हैं चैनल जिन पे ये चीज़ें डली हुई है, तो वो देख लेना, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई, बस आज के लिए इतना ही।